अध्याय 3। जब मैं पढ़ता था। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के जीवन परिचय तथा उनके साथ घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। मेरे पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय का साथ देते थे। माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वह भोजन तक नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1969 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए, जहां पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला, फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मुझे याद नहीं है कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगे पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। इतना पसंद आया कि बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। मैं हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचता रहता। बार बार मेरे मन में ये बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते। और ये बात मेरे मन में बैठ गई कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। ये गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आ गया, जो इंग्लैंड जाने तक मेरे साथ रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे तो मुझे अपने इस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मैं कभी अपने बचपन की इस गलती को सुधार नहीं पाया और तब मैंने ये महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंग है। मैं अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता हूँ। मुझसे यदि कोई भूल हो जाती है तो मेरी आंख में आंसू भर आते हैं। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो ये मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था, मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। दूसरी बार जब मुझे सजा मिली तब मैं कक्षा 7 में था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे। वे बड़ा अनुशासन रखते थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे, लेकिन मेरा मन इन चीजों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वह न जाने का कारण शायद मेरा संकोची स्वभाव भी था, जबकि अब मुझे लगता है कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी होना चाहिए। व्यायाम में मेरी अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। स्कूल खत्म होते ही मैं घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने से मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को जब स्कूल सवेरे का था और सभी को शाम को 4 बजे दोबारा घर से स्कूल व्यायाम के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। मैं बादलों से धोखा खा गया और जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कि कितना, जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा बना।